2024-25 में लाइब्रेरी के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए पास हुआ था। वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपने कहाँ खर्च किया? अगर आपने खर्च किया तो उसका हिसाब दीजिए। अगर आपने खर्च किया होता तो आज लाइब्रेरी की छतें टपक नहीं रही होती और यहाँ की पुस्तकों को पन्नी से नहीं ढका जाता। कुल ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा। हमने इसके लिए आंदोलन भी किया। हम लोग 32 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं जवाबदेही के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जवाबदेही तय करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और हमारा दमन शोषण करवाने के लिए पुलिस बल का सहारा। तो उनका नाम ना ले पाना ये प्रदर्शित करता है कि मैडम के मन में यहाँ के शहीदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक भाषण देती हैं, संघ और भाजपा के गुणगान करने में व्यस्त हैं। कभी इस विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। वर्तमान स्थिति और वो जो पुराने दावे हैं उसे किस तरह से यहाँ का छात्र महसूस करता है? ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। कभी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन जब से यहाँ की वाइस चांसलर मैडम संगीता श्रीवास्तव बनी है तब से NIRF की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। छात्रों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पहले इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से दर्जनों IAS IPS निकलते थे, लेकिन आज की स्थिति है कि यहाँ का केंद्रीय पुस्तकालय बारिश में टपक रहा है। वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को करंट मार दे रहा है। पानी पीने की सुविधा नहीं है। फीस इतनी अधिक कि छात्र यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर मैडम संगीता श्रीवास्तव के कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय का जो इतिहास था, जो गरिमा थी, वो गिर गई है, पूरी तरह से गिर गई है। और गिर इसलिए गई है कि मैडम के आने के बाद इस विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ के छात्रों को उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये जैसे विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान में ऐसे गंभीर आरोप लगना और उस पर इतनी खामोश रहना, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जवाब दिया गया, कोई बैक चैनल ओपन किया गया छात्रों से बातचीत का? देखिए, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति जब से बनी, मैंने आपको बताया हूँ, इस संवाद में विश्वास नहीं रखती हैं। इस छात्रों से संवाद नहीं करती हैं। ये पूरे वर्ष में आती हैं 1-2 बार 3 बार, जब भी आती हैं छात्रों से बात नहीं करती। इनके आने पे यहाँ पे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, पुलिस लगा दी जाती है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री की इतनी सुरक्षा होती है, उससे कहीं अधिक इनकी सुरक्षा होती है ताकि इनसे कोई छात्र पूछ ना सके। और आपने बात की भ्रष्टाचार की, तो मैं आपको बताऊँ, मेरे पास RTI की कापी है। 2024-25 में लाइब्रेरी के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए पास हुआ था। वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपने कहाँ खर्च किया? अगर आपने खर्च किया तो उसका हिसाब दीजिए। अगर आपने खर्च किया होता तो आज लाइब्रेरी की छतें टपक नहीं रही होती और यहाँ की पुस्तकों को पन्नी से नहीं ढका जाता। कुल ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। और विश्वविद्यालय में जो भी फंड पास होते हैं, जिन विभागों के लिए पास होते हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप चले जाइए दर्शन शास्त्र विभाग, वहाँ की छतें टपक रही हैं। आप चले जाइए लॉ फैकल्टी, वहाँ के लाइब्रेरी में करंट उतर रहा है। सोचिए, वहाँ इतना पानी भर गया है कि वहाँ करंट उतर रहा है। वहाँ के छात्रों का आंदोलन करना पड़ रहा है और इसे तिरपाल से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। कुल ये हमने इसके लिए आंदोलन भी किया। हम लोग 32 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं जवाबदेही के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जवाबदेही तय करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और हमारा दमन शोषण करवाने के लिए पुलिस बल का सहारा ले रहा है। और मैं आपको बताऊं, मुझे आज एक नोटिस प्राप्त हुई है। नोटिस में बाकायदा लिखा गया है, वो भी मेरे पिता के नाम, मुझे नहीं दी गई, जबकि मैं छात्र हूँ। नोटिस हमको देना चाहिए। ये हमारे पिता को नोटिस भेज रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। आपको लगता नहीं कि विश्वविद्यालय घर से या परिवार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो छात्र आंदोलन चल रहा है वो टूटे? बिल्कुल लग रहा है। मैं आपको नोटिस कापी उपलब्ध कराऊंगा। मेरे घर इन्होंने बाकायदा नोटिस लिख के भेजी मेरे पिता के नाम कि आपके पुत्र ऐसे ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं और इनको सुधारिए और इनके भविष्य की चिंता करिए। अगर भाई आपको हमसे समस्या है तो आप हमको नोटिस दीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पिता थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। आप उनको परेशान इस तरह नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हम व्यापक रणनीति तैयार करेंगे और इसका जवाब इनको देंगे। एक स्वतंत्रता दिवस का वीडियो वायरल हुआ है वाइस चांसलर का, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, शायद आपको मैं बता दूं, सहील लाल पदमधर जी यहीं के छात्र थे। BSc के जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था तो उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों का नेतृत्व करते हुए कचहरी तक गए थे और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर गए थे। वहाँ के तत्कालीन जनरल जो था यहाँ के SSP डिक्सन ने उनके ऊपर गोली चला दी और उनकी मौत हो गई। तो सहील लाल पदमधर जी किसी अपने लिए शहीद नहीं हुए थे, पूरे देश के लिए शहीद हुए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से वहाँ गए थे। तो उनका नाम ना ले पाना ये प्रदर्शित करता है कि मैडम के मन में यहाँ के शहीदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक भाषण देती हैं, संघ और भाजपा के गुणगान करने में व्यस्त हैं।